गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? सो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, आई हैव स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी एंड फाइन ज्वेलरी। और मैंने मीशो पे कुछ कैटलॉग्स अपलोड किए थे। पहले मैंने सीखा मीशो पे कैसे होता है एंड ऑल दैट, फिर मैंने किया क्योंकि ऑफलाइन में मैं कर रही हूँ, बट बाल खोलने से थोड़ा अच्छा लुक आ जाता है ना, और लाइटिंग अच्छी हो तो और भी अच्छा लुक आ जाता है। तो जोक्स अपार्ट, तो मैंने कुछ कैटलॉग्स अपलोड किए थे रिंग के, रोज गोल्ड की बेसिकली सारी रिंग्स थी उसमें। एंड yesterday I got my first order, which is cost around 241 rupees, and I feel so happy. मतलब मुझे 10 दिन हुए हैं अपलोड किए, and this is the first order I have received from Meesho। और पता है मीशो की सबसे अच्छी चीज़ ये क्या है, हर चीज़ पे आपको ट्रेन करते हैं ये लोग, हर चीज़ पे आपको कॉल करके समझाते हैं। अगर आपके पास ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है तो इनके कस्टमर केयर से ही इनके बार बार फ़ोन आते हैं। एंड हर चीज़ मतलब इतना डिटेल में एक चीज़ समझाते हैं ना कि मतलब कोई बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं पता है ना तो भी उसको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। एंड मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंट एंड सारी चीज़ें निकाल ली हैं, एंड मैंने मेरा फर्स्ट ऑर्डर पैक कर लिया है इस पैकेट में। और मैं अगर आपको दिखाऊं कैसा है अंदर से, तो अभी मैंने रिसेंटली है ना, मैंने शो नहीं किया है, बट आई हैव प्रिंटेड मतलब पराग शर्मा जी ने मेरे लिए विजिटिंग कार्ड्स ऑर्डर किए थे, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अभी इनिशियली तो क्योंकि इंस्टाग्राम का पेज हमने रिसेंटली अभी बनाया है और उस पर बहुत ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फुटबॉल भी नहीं है, तो जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज था वो मैंने इसमें लिंक किया है। एंड द कार्ड इज़ दिस, कविता की कहानी क्रिएशन। एंड इतना ब्यूटीफुल कार्ड है इस तरीके का, तो हमने ये प्रिंट कराया है। एंड मैं कुछ पाउचेस एंड ऑल लेकर आई थी, पैकेजिंग की दुकान होती है उसके अंदर, और मैंने कुछ इस तरीके से इसको पैक किया है विद अ स्वीट नोट। और अंदर का नहीं दिखाएंगे फॉर सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी नहीं मतलब प्राइवेट रीजंस के चक्कर में, इसलिए। तो ये पैकेजिंग है और इस तरीके से मैंने पैक किया है इसको। सो बस अब हम इसमें पैक करेंगे और बिल विल करके बिल्कुल तैयार करेंगे। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। शायद 7 डेज़ के अंदर इसका पेमेंट आता है, कुछ इस तरीके का है। तो पेमेंट आती है, आई विल अपडेट ऑन दिस व्लॉग एज वेल, मतलब इसी व्लॉग में मैं करूँगी। बाकी की बहुत सारी डिटेल है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई मतलब स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने का, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ बोल सकते हैं रिसर्च R&D जो आपको करनी पड़ेगी, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं। और ट्रस्ट मी, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। ऑल यू नीड इज़ कॉन्फिडेंस एंड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। तो बस ये है, देखिए। तो मेरे घर का तो हमेशा बैंड बजा रहता है, इस चक्कर में मैं काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हूँ, बट जो लुक बुक होता है ना वो ट्राई नहीं हो पाता है क्योंकि इतना मैस रहता है ना पूरे दिन हमारा घर, इसलिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, पैक करते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर। सो इट्स बीन अ मंथ। मैंने ये जो इनिशियल आपने पार्ट देखा इस ब्लॉग में, वो 1 मंथ पहले का था। जो भी मैं आपको अभी इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ वो 1 मंथ बाद में है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मीशो के साथ में। तो मुझे मेरा फर्स्ट ऑर्डर मिला था, आई पैक्ड इट वेरी वेल विद होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल से मैंने उसे किया, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ स्मॉल बिजनेस ओनर, जब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलता है वो इतना सारा उसके साथ इमोशंस होते हैं। सब किया, सारी चीज़ें करी, एंड आई हैव वेटेड फॉर 2 to 3 days कि पिकअप होगा ऑर्डर, बट आई डोंट नो वो पिकअप ही नहीं हुआ। मतलब आज तक पिकअप नहीं हुआ। इट्स बीन अ मंथ। अब तो खैर ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। सेम थिंग हैपन 2 बार, मतलब मेरे साथ ये बात 3 बार ये चीज़ें हुई। मेरे पास ऑर्डर आया COD का, मैंने सब कुछ कर दिया, बट जो पिकअप होता है, डिलीवरी पार्टनर होता है, वो पिकअप करने ही नहीं आया। लेटर मुझे पता चला कि मीशो के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्योंकि मतलब मीशो के साथ में मल्टीपल डिलीवरी जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं, तो इनका हमेशा यही चीज़ें चलती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि किसी भी ब्रांड को लेके, किसी भी ऐप को लेके मैं बहुत ज़्यादा हार्श अपने रिव्यूज़ नहीं देना चाहती व्लॉग्स में, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मीशो के साथ में एज अ बिज़नेस ओनर वो बहुत अच्छा नहीं था। आफ्टर 15 डेज़, मतलब इस वीडियो के बाद में, जो मैं अभी जो आप देख रहे हैं पैकिंग वाला, इसके 15 डेज़ बाद में आई हैव स्टॉप्ड अपलोडिंग ऑल दी कैटलॉग्स ऑन मीशो, एंड आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम मीशो। तो मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, एंड सून मैं अपना वहाँ से अकाउंट भी डिलीट कर दूँगी। मतलब कि मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना उसमें, तो आई डोंट फील लाइक कि हाँ मुझे इसके साथ आगे काम करना है। माइट भी हो सकता है बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स का अच्छा रहा हो, बट मेरा नहीं था, मतलब मेरा इनिशियली अच्छा नहीं रहा ये। तो ये देखिए, मैं पूरा अपना मतलब ये जो नेक्स्ट है ना, ये मैं पूरा खोल रही हूँ क्योंकि
मतलब खोल के आ रही हूँ, मतलब मुझे बहुत ही चीज़ बुरी लगी। आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा, मैं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंट थी ना इन चीज़ों के बाद में। उस चीज़, उस ट्रॉमा से, मतलब ट्रॉमा नहीं कहूँगी, बट मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर 15 डेज़ मुझे सारी चीज़ें लगी, देन आई वर्क अप ऑन सो मैनी थिंग्स, लाइक फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज जो मैंने जैसे बताया बनाया हम लोगों ने। तो वो वीडियो वहीं एंड हो गया था जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैं आपको अब भी बताती हूँ। लाइक आज है 6 मई एंड शायद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, डाल रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने बाद में कोई भी प्रॉपरली। तो जैसे मैंने बताया ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया और हम लोगों ने चीज़ें एक्सप्लोर करी कि अगर आप एक ज्वेलरी ब्रांड ओनर हैं, अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी पे काम करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसके इनसाइड आउट होते हैं जो आपको करना चाहिए। वो सारी चीज़ों पर हम लोग वर्कअप कर रहे हैं, हमने बहुत किया भी है एंड वी केम टू फ्यू कंक्लूजन्स। जैसे ऑनलाइन हम लोग बहुत जल्दी अपना वेबसाइट और ये सारी, मतलब होपफुली, मतलब जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, लॉन्ग टर्म गोल्स की मैं बात कर रही हूँ। इसको ऐसे रख लेती हूँ, मुझे हाथ में पकड़ने में बहुत दर्द हो रहा है। तो स्टिल नॉट दैट गुड। मैं देखती यार ऐसा ही होता है, पता है, जब आप एकदम इम्प्रॉम्प्टू व्लॉग्स बनाते हो ना, तो इसी तरीके से जुगाड़ करना पड़ता है समथिंग। अभी भी नहीं बन रहा। एनीवेज, तो हम लोग वर्कअप कर रहे हैं चीज़ों पे और हमने कुछ एग्जीबिशंस भी करी हैं। जैसे आजकल है ना एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट हुई है, मतलब हो सकता है बहुत पहले से हो, बट मैंने अभी इन चीज़ों पे ध्यान दिया क्योंकि मैं अभी इन चीज़ों में आई हूँ, इसलिए कि जयपुर में जैसे हम जोधपुर में भी रहते थे, वहाँ पे बहुत सारी एग्जीबिशंस होती थी एंड ऑल दैट। तो सेम कॉन्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया में है, बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं। जैसे आप अगर घर से ही बिजनेस करते हैं, आपका कोई शॉप नहीं है या आपकी कोई ऑनलाइन ऐसी बहुत फेमस वेबसाइट नहीं है, तो और अगर आप मेरी तरह जैसे मीशो और अमेजोन पे नहीं सेल आउट करते हैं, आप उन एग्जीबिशंस में जाइए, अपना स्टॉल बुक कराइए, अपना स्टॉल पे बेचिए। और समटाइम्स फुटफॉल अच्छा होता है, समटाइम्स नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। और अभी तक का टचवुड एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है डेफिनेटली, मतलब इनिशियली तो बहुत ही ख़राब स्टार्ट हुआ था मेरा, बट अभी तक थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हुआ है क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता चल गया कि कहाँ गलती थी क्या नहीं थी, वो सारी चीज़ें। तो ये है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि फिलहाल मेरा ऑनलाइन सेल करने का कोई भी मूड नहीं है। ऑनलाइन इन द सेंस फॉर शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उन सारी चीज़ों पे तो अभी नहीं है। अभी मैं इस तरीके से ही सेल आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी स्पेसिफिक ज्वेलरी चाहिए विच इंक्लूड्स जड़ाऊ, कुंदन, एंटी टार्निश एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो भी इंस्टाग्राम का ID है, जो पेज है, मैं वो लिंक आउट कर दूंगी नीचे। ऑल्सो आई हैव अ कम्युनिटी ग्रुप जहाँ पे मैं नॉट सो डेली बट जो भी जैसे मेरे पास नया कलेक्शन आता है मैं वो डालती रहती हूँ, तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी, वो भी मैं डाल दूंगी कम्युनिटी ग्रुप। तो बस ये है अपडेट्स। और ऐसे तो पता है पास्ट 1.5 मंथ में देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स मतलब हुई जो कि सिलेबस में नहीं थी। ऐसा ही होता है ना लाइफ में, कुछ चीज़ें सिलेबस में नहीं होती बट एकदम आ जाती हैं, पॉपअप हो जाती हैं। वही मेरे साथ में भी हुआ। तो बहुत कुछ हुआ, मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं इस व्लॉग को मतलब एंड शुरू कैसे कर दूं और एंड कैसे करूं, क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूंगी। ये हुआ ये चीज़ें थी। बट एनीवेज ये जो पूरी जर्नी है डेफिनेटली मैं इसको एक दिन तसल्ली से सिट टॉक करके बताऊंगी कि ऐसे हमने स्टार्ट किया, ये रहा चीज़ और अभी क्या चल रही हैं। इस व्लॉग में मैं आपको इतना ही बता रही हूँ कि बस ये हुआ। जो मीशो वाला था वो तो भाई मुझे ऐसा लगा मेरे साथ स्कैम सा हो गया। तो मेरे लिए तो मतलब बड़ा एक अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मुझसे ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा कि मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे एज अ सेलर अकाउंट बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ऑल्दो दे आर वेरी ट्रस्टेड साइट, मतलब आई नो, मतलब ऐसे डाउट करना वो भी ऐसी साइट्स पे बहुत ही सिली चीज़ है, बट स्टिल मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1 by 1 चीज़ों को सेटल डाउन करूँ। जैसे अभी मेरा एग्जीबिशन वाला चीज़ें चल रही हैं और ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, कम्युनिटी ग्रुप है। सून मैं देख रही हूँ कि मैं अपने जो कविता की कहानी व्लॉग चैनल है इस पे डेडिकेटेड एक दिन रखूँ जहाँ पे मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊंगी कि ये कलेक्शन है। बिकॉज राइट नाउ आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, दैट टू बहुत ही सुंदर, विच इज़ लाइक मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं मतलब अपने मुंह मिठू नहीं बनूंगी, बट आई हैव अ कलेक्शन ऑफ वेरी फाइन ज्वेलरी, लग्जूरियस ज्वेलरी। और
मेरे पास बहुत बजटेड रेट से लेके बहुत हाई रेंज की भी है, जैसा सामने वाले का नीड होता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग, माई कलेक्शन इज स्टिल ग्रोइंग। और जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आते हैं, मुझे लोगों के फीडबैक मिलते हैं, वैसे वैसे मैं कलेक्शन में इंक्लूड करती जाती हूँ। इफ़ यू रियली वांट तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए मुझे कौन सा दिन है जो डेडिकेटेड रखना चाहिए अपनी ज्वेलरी के शोकेस के लिए। जैसे मतलब मेरे को ना सही जेन्युइनली मेरे पास मतलब अभी इतना सारा कंटेंट है ना इस टाइम पे, एंड मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपने व्लॉग्स डालना क्यों बंद कर दिया, आपने टिकटॉक डालना क्यों बंद कर दिया। मतलब मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ें भी हो सकता है मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर की भी चीज़ें होती हैं, चीकू को भी देखना होता है, आपकी खुद की मतलब एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, आपकी खुद की फैमिली को लेके बहुत सारी कमिटमेंट्स होते हैं, आपको उनको भी देखना है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर अपने फैमिली को बोला भाई जाओ तुम अपना देख लो कर लो, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ठीक है, एट टाइम समझ में आता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा निगलेक्ट हो सकता है, आपकी फैमिली थोड़ी सी निगलेक्ट हो सकती है, बट नॉट एवरी टाइम। मतलब ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करिए कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आपकी फैमिली सपोर्टिव होगी तो हर चीज़ बहुत इजीली मैनेज हो जाएगी। टचवुड मेरी मैनेज होती है, बट स्टिल एट टाइम्स मुझे मॉम गिल्ट इतना ज़्यादा होता है ना, मैंने मेरे बच्चे को छोड़ रखा है, ये कर रखा है। इवन मैंने लास्ट ब्लॉग में भी वही चीज़ बताई थी, मैंने 1 महीने वो चीज़ इतनी बार एक्सपीरियंस करी है ना, चाहे मार्केट जाना है, चाहे क्लाइंट्स के पास में जाना है, या मतलब एग्जीबिशन के लिए जाना है, क्योंकि एग्जीबिशन का टाइम बहुत लंबा होता है। और इट फील्स रियली बैड व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, I don't know. मतलब once you become a parent, it's really hard to overcome the parent guilt, mom guilt especially. तो एनीवेज ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सब चलता रहता है। बट मैं जल्दी मतलब मेरा प्लानिंग यही है, जैसे मेरा मंडे एंड वेडनेसडे फ्राइडे जो रहते थे व्लॉग्स वो डेफिनेटली होंगे, उन्हीं में से डेडिकेटेड एक दिन मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे वाला रखूंगी, जिसमें मैं अपना ज्वेलरी का शोकेस वाला दिखाऊंगी कि ये कलेक्शन है। इफ़ यू वांट एनीथिंग और एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव, प्लीज़ डू लेट मी नो, डू कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार। मतलब अब तो इतनी फैमिली बढ़ गई है और व्यूज आना बंद हो गए यार, मतलब ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मतलब आई नो दैट वेरी वेल, क्योंकि मेरा जो फ्लो था वो पूरा टूट चुका है। एंड दीज एप्स स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स, दे टोटली डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम दे हैव, और उसमें अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी तो यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई आपने 1 महीने बाद एक ब्लॉग डालना एंड यू विल गेट अ 10K लाइक्स एंड यू नो 100 millions and also 100K views and all that. But still I try my level best to manage all the things, like doing my business, my jewelry business, my family, like everything. And it's really hard, sometimes I feel really bad, but if I compare my present with my past last 6 months, I am feeling so positive, so confident. I have a motto in my life. I know what I am doing right now and what I am going to do. I have a vision board, I have a small goals, I have a long term goal, I have a लॉन्ग विजन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत ज़्यादा है सारी चीज़ें। प्लस आपको हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि इन सारी चीज़ें जब इतनी सारी आपके पास में चीज़ें हो रही होती है ना, तो आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट होती है, डेफिनेटली होती है। मेरे साथ में भी हुआ। आई केम टू नो दैट मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई एम ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे उन चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, कैसे एनर्जीज को प्रॉपरली डायमेंशन आउट करना है एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीज़ें थी आज के व्लॉग में। मुझे एक लिटिल सा अपडेट देना था, छोटू सा अपडेट देना था कि ये चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में चल रही हैं। 1 महीने पहले ये हुआ था, 1 महीने में ये हुआ था। होपफुली मैं ये नहीं प्रॉमिस कर रही हूँ कि हर वीक व्लॉग आएगा, बट आई विल ट्राई कि जो भी वीक में हो रहा है, जो भी मेरे आसपास में मेरे करंट में हो रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ मेरा अगर एक्सपीरियंस है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑल्सो मैंने ना कुछ मैंने सूट्स थे जो मैंने लोकली मार्केट से लिए हैं, एंड इनिशियली तो मैं एग्जीबिशन में कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता था। नाउ व्हेन आई बिकम अ एग्जीबिटर इन एन एग्जीबिशन, आई हैव रियलाइज्ड कि मतलब एग्जीबिशन में ना काफ़ी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। नॉट जस्ट मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एग्जीबिशंस करती हूँ तो आप लोग आइए, बट काफ़ी बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं, जो आपको यूजुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉप्स पे जाके नहीं मिलती है।
तो ये सारी चीज़ें थी। एंड मीनवाइल जो चीज़ सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट हुई है वो है क्योंकि जो मेरे व्लॉग्स को बहुत टाइम से देख रहे हैं, दे नो मी वेरी वेल, मुझे मेकअप का और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और वो सारा नेगलेक्ट हो गया। लाइक क्या स्किन केयर, व्हाट स्किन केयर, वैसा वाला हो गया। मतलब स्किन केयर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इवन काफ़ी बार तो ऐसा होता है मैं पूरे पूरे दिन कॉम्ब नहीं कर पाती हूँ, बालों में क्रीम नहीं लगा पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ डेफिनेटली, बट क्योंकि मैं स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर करती थी, फोर्स करती थी, करना चाहिए। बट द मोमेंट आई हैव स्टॉप डूइंग स्किन केयर, मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। एक्सटर्नली कितना भी आप कुछ कर लीजिए, जब तक इंटरनली बॉडी हेल्दी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आई थिंक मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया, कुछ बनाया तो था, सिट टॉक तो बनाया था। बट हाँ, दिस इज अ फैक्ट, अगर आप इंटरनली सही नहीं है तो एक्सटर्नली वो चीज़ कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितने भी पैसे खर्च कर दीजिए। ये जो मेरी स्किन है, स्किन अभी जो आपको दिख रही है, दिस इज विदाउट स्किन केयर। मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया है, नो सीरम, नो टोनर, एनीथिंग। मतलब कोई फेशियल नहीं, कोई क्लीन अप नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं किया है। इट जस्ट आई हैव फोकस्ड ऑन माई इनर हेल्थ, माई फूड, माई डाइट, माई फूड, द फूड आई एम टेकिंग, और इन सारी चीज़ों पे मैंने बहुत ज़्यादा आजकल मैं ध्यान देने लग गई हूँ। तो ये उसका है, ये नतीजा ही देखिए। विदाउट स्किन केयर भी आपकी स्किन अच्छी लग सकती है। दो ये व्लॉग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो चलो उसको यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बातें तो है ना कभी ख़त्म नहीं होती हैं। मतलब बातें तो ऐसा लगता है भाई ये भी बात कर लो, ये भी बता दो, ये भी शेयर कर दो। ऐसे ही होता है ना, जब आप अपनी दिल की कोई बात कर रहे हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो यही मेरे साथ इस व्लॉग में भी हो रहा है। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट सिट टॉक में, नेक्स्ट व्लॉग में, और होपफुली मैं जल्दी अपना कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो अभी तक का मैंने कलेक्शन, थोड़ा बहुत कलेक्शन है जो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे डाला हुआ है, वो भी मेरा बीच में भी बिल्कुल रुक गया जब से मीशो वाली सारी चीज़ें हुई। एनीवेज, हम लोग इस चीज़ को जल्दी रिज्यूम करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये काइंड ऑफ सिट टॉक या व्लॉग कह लीजिए, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली चैनल शेयर करिए, क्योंकि नाउ इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ एड ऑन होने वाला है, विच इज ज्वेलोरा बाय कविता। ज्वेलोरा इज माई ब्रांड नेम, माई ज्वेलरी ब्रांड नेम। तो ये वाली चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी हैव मेड सो मेनी चेंजेस इन आवर ब्रांड नेम एंड आवर कलेक्शन एंड ऑल दैट स्टफ। मुझे ऐसा लगता है मैं ऑल दैट बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, नहीं? प्लीज़ कमेंट डाउन करके जरूर मुझे ये भी बताइएगा। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। होप टू सी यू सून इफ यू आर इन जयपुर। डू लेट मी नो एंड कमेंट डाउन करके मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी मेरी नेक्स्ट एग्जीबिशन कहाँ होने वाली है। सो चलिए वहीं मिलते हैं। सी यू सून।